माता भद्रकाली जी के दर्शन करने के बाद हम चले स्थानेश्वर महादेव मंदिर में। भाई ये मंदिर भी बहुत प्राचीन है, कुरुक्षेत्र में ही। जब भद्रकाली माता जी के दर्शन करते हैं उसके साथ ही जो रोड है ये इसका मेन गेट है यहाँ पर। तो इस मेन गेट के अंदर एंट्री होने के बाद अब आगे हम स्थानेश्वर महादेव का मंदिर है। प्राचीन पुराणों में ऐसा लिखा गया है कि जो सबसे पहले शिवलिंग की स्थापना की थी भगवान श्री विष्णु जी ने, वो यहीं पर स्थापना की थी इसकी शिवलिंग की। और उसके बाद ही मतलब ये सारी जगह पर पूजा अर्चना शुरू हुई थी, ऐसी मान्यता है यहाँ पर। और बाकी इसके बारे में हो रहा आगे आप भगवान शिवलिंग की जो पूजा अर्चना यहाँ से शुरू हुई थी, इसलिए इस मंदिर का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है भाई इस बात से। तो माना जाता है कि भाई जब तक इस मंदिर में हम दर्शन ना करें तो कुरुक्षेत्र के जो तीर्थों की यात्रा है वो संपूर्ण नहीं होती। तो इसका यहाँ पर दर्शन करने से बहुत लाभ प्राप्त होते हैं। और इसकी बहुत सी और भी कथाएं हैं जो पुराणों में उनमें लिखी हुई है, तो आगे आगे हम आपको सारी की सारी वो भी बताएंगे। और यहाँ पर एक कुंड है, जो जैसे ही आप मंदिर में एंटर होगे तो वहाँ पर एक कुंड है बहुत बड़ा, जिसमें शिव जी भगवान की एक प्रतिमा भी लगाई हुई है। तो आगे चल के जैसे मंदिर में अभी प्रवेश होंगे, मंदिर से बाहर हैं, दोनों साइडों में भी मंदिर वगैरह छोटे छोटे से बड़े हुए हैं, दुकानें ऐसी यहाँ पर। और ये मुश्किल से 10 मिनट का रास्ता है भद्रकाली माता जी से यहाँ पर स्थानेश्वर मंदिर में आने के लिए। तो जैसे लिखा हुआ है कि स्थानेश्वर का जो मतलब है वो ऐसा बताया जाता है कि भगवान शिव का निवास। तो ये हो गया। ये जो आगे सामने भी आप कुंड देख रहे हैं, ये कुंड है भाई वो। और इस कुंड की भी बहुत बड़ी मान्यता है कि यहाँ पर एक बार राजा बान सिंह को कुष्ठ रोग, जो अपने त्वचा के रोग, ऐसे कुष्ठ रोग हुए थे, तो इसकी एक बूंद मात्र से उसके सारे कुष्ठ रोग समाप्त हो गए थे। बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर दो मंदिर बने हुए हैं। ये इस साइड अपना भगवान शिव का, और दूसरी साइड में एक और मंदिर है, उसके बारे में भी आगे अब आपको जानकारी देंगे। चलो देखते हैं आगे। अच्छा जी, ये की थी जो इन्होंने हाँ अच्छा तो यहाँ ये है जी मंदिर का इतिहास। ये पांडवों की फोटो लगी हुई है ना सामने, यहाँ पे पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण ये नंदी जी। तो जैसा अभी पंडित जी ने बताया जाता है कि महाभारत का युद्ध होने से पहले भगवान श्री कृष्ण और पांडवों को लेकर यहाँ पर आए थे, और यहाँ से विजय श्री का आशीर्वाद लेके महादेव से, शिवलिंग से फिर यहाँ से गए थे। इससे भी इनका महत्व बहुत बढ़ जाता है। और आगे अब हम अंदर एंटर हो रहे हैं। आगे आपको भगवान शिवलिंग के दर्शन करवाएंगे। माना जाता है कि भगवान शिवलिंग के यहाँ पर दर्शन करने मात्र से मोक्ष प्राप्त होता है जी, ऐसा पंडित जी ने अभी हमें बताया है। तो उसके बारे में हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। तो ये यहाँ पर तुलसी माता का वो लगी हुई है, इसकी थोड़ी परिक्रमा करने के बाद अब हम शिवलिंग के मंदिर के अंदर जा रहे हैं। वहाँ पर पहले से ही पूजा अर्चना चली हुई थी, तो कोशिश करेंगे हम आपको अच्छे से भगवान शिवलिंग के दर्शन करवा सकें, और आप सभी शिवलिंग भगवान के दर्शन का जो फ़ायदे हैं वो उठा सके। भगवान शिव आप पे अपनी कृपा बनाए रखे सभी भाइयों पे। तो उसके पंडित जी के कहने के अनुसार कि शिवलिंग के इसके दर्शन करने मात्र से ही
मोक्ष प्राप्त होता है। ये इसका गुम्बज है जो जहाँ पर शिवलिंग ब्रह्म विष्णु जी ने स्थापित किया था। और चलो आगे दर्शन करो इसके। आगे अपनी वाणी को पूर्ण विराम देते हुए आप अपना हम भी थोड़ी सी पूजा अर्चना करते हैं भगवान शिवलिंग की। तो ओम नमः शिवाय जय बाबा बोलेगी, देखो फिर आगे। क्या किसी ने अपना वो करवा रखे हैं? ये अभिषेक करवा रहे हैं जी। अच्छा, रुद्राभिषेक। तो ये कोई भी करवा सकता है? कोई भी करवा सकता है। फिर बाकी मेन जो इसका महत्व है ना, हाँ जी, वो सावन के महीने में होता है। अच्छा, बाकी तो आपकी इच्छा है जब मर्जी करवा लो। ठीक है। जो ज़्यादा पुण्यदायक काम है वो हाँ। सावन के महीने में। तो ये इनसे फिर यहाँ से वो टाइम लेना पड़ता है, कब कर सकते हैं? यहाँ पे किसी भी शिव मंदिर में करवा सकते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं यहाँ पे, हाँ। कहीं पे भी शिव भाई मंदिर यहाँ ज़्यादा जैसे मानता है बस मान्यता भगवान के श्री हिसाब कृष्ण से। हाँ जी, ने। हाँ जी, हाँ जी। बाकी तो आप कहीं भी किसी भी मंदिर में करवा सकते हैं। ठीक है। परे ही पड़े डाल। ये पीढ़ी है जो मंदिर का प्रबंधन करते हैं ना। हाँ जी, सीरियल वाइज ठीक है बाबा, ये कर रहे हैं। ठीक है बाबा। तो मेन मंदिर से निकलने के बाद भी ये दूसरी साइड में अभी बाद में मतलब पंडित जी ने जैसे बताया कि बाद में स्थापित किया गया है मंदिर। इसमें माता वैष्णो की और संतोषी माता की, इनकी सभी माताओं की प्रतिमा लगी हुई है। ये सारी माताएं हमारी पूजनीय योग्य हैं। हम भी इनको सबसे आशीर्वाद लेने के लिए फिर शिवलिंग जो शिव भोले बाबा के वहाँ से आशीर्वाद लेने के बाद इस साइड में आ गए फिर हम। तो अब यहाँ पर सभी देवी देवताओं से इनसे आशीर्वाद लेके निकलते हैं। ये भी बहुत भव्य है, ये संतोषी माता की है, देखो बहुत अच्छी प्रतिमा। और संतोषी माता भी भाई हमारे सभी भक्तजनों पे जितने भाई हैं सारे पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे परमात्मा, सबको जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ण करें। तो यहाँ ये संतोषी माता जी के दर्शन कर लो भाई। तो बहुत भव्य मंदिर बना रखे है इधर भी इन्होंने, ये बहुत अच्छा है। उधर शिवलिंग के तो सभी को दर्शन करवा दी। और भोलेनाथ सब पे अपनी दया बनाए रखे। तो यहाँ से अभी इनके सबके दर्शन करने के बाद फिर निकलते हैं। और ये वो बता रहे थे पंडित जी के जो इनके प्रबंधक हैं, इनकी फ़ोटो लगी हुई है। और जो मौजूदा प्रबंधक हैं ये हैं, तो इनके बारे में ऐसा बता रहे थे। बाकी आपको इनके नाम बता देंगे बाद में। ठीक है। तो ये पुजारी है ये प्रबंधक। अच्छा प्रबंधक, ठीक है। समझिए।
ये अब मंदिर से बाहर निकलते हुए भाई, अब ये जो कुंड है तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा लगी हुई है, और बिल्कुल इसकी सीध में पीछे शुरू में जो भगवान विष्णु है, फिर भोलेनाथ जी है, और आगे ये नंदी जी महाराज है, और इसके बिल्कुल सामने फिर अपना शिवलिंग है भगवान भोले का जीनाथ जी का। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखो ये बिल्कुल यहाँ पर नंदी जी महाराज, और इसके पीछे ये नज़र आ रहे हैं जैसे, मतलब ये सारे के सारे ऐसे एक लाइन में है, बिल्कुल बहुत अच्छा दृश्य है। तो इसके बारे में भाई जितना हमारे को पंडित जी ने बताया और जितना हमने यहाँ लिखा हुआ था वो बताया आपको। बाकी ये मेरी श्रीमती जी है, नंदी जी के कान में अपने कोई श्रद्धा मांगते हुए। तो भाई कोई गलती हुई तो उसके लिए हम माफ़ करना, क्योंकि हम कोई ज्ञाता नहीं है, इसलिए हमने पंडित जी एक साथ में रखे हुए थे कि वो हमें हमारे बच्चों को इसके बारे में अच्छे से बता सके भी इसकी क्या महत्व होता है, और उसी हिसाब से हम भी वीडियो में आप सबको जितना हमें पता है या जितना उनको पता है वो ज्ञान सही से प्राप्त कर सके। तो उनके साथ ही ये ऐसा है भाई। तो बाकी यहाँ पर लास्ट में मैं वीडियो के लास्ट में कुछ फ़ोटो जो हैं वो लगा दूँगा, जो मंदिर में ही इन्होंने लिखा हुआ है इनके बारे में सब कुछ। तो ये था भाई यहाँ का। तो आशा करते हैं अभी आपको ये दर्शन परमपिता परमात्मा हमारे भोलेनाथ के अच्छे लगे होंगे। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बना सकें। ये वो है भाई जो बता रहा था मैं, इनको थोड़ा पॉज करके आप देख सकते हो। और जय भोले की, भोलेनाथ सब पे अपनी कृपा बनाए रखें।